हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक कलर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज। यस, परसेंटेज सभी को पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अब वो जो परसेंटेज के क्वेश्चन है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आ जाते हैं। कई बार सिंप्लीफिकेशन के अंदर परसेंटेज आ जाता है, इसके अलावा डीआई के अंदर से परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी परसेंटेज पे बनते हैं। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस परसेंटेज पे आए हुए थे प्रीवियस ईयर के अंदर 2019-20 के अंदर, ठीक है, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, तो वो सभी मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी शेयर कर देंगे। हाँ जी, जल्दी से शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, इससे आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यस, एसबीआई क्लर्क 2020 का हमने यहाँ पे रखा है क्वेश्चन। यस, दिस इज 2020। ओके, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन गिव्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, आपने कोशिश करना है कि हाँ जी मिनिमम टाइम के अंदर फुल एक्यूरेसी के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना है। स्टेटमेंट पे बेस्ड सभी को पता है कि 10 क्वेश्चंस तो एग्जाम में आ ही जाते हैं, 10 क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे भी सभी ने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप क्लरिकल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सभी को पता है आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जाम आ रहा है, तो आपने इसके लिए भी प्रिपेयर करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ जी हमें पता है कि भाई सिंप्लीफिकेशन आएगा, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना करके चले जाए डीआई, तो काम नहीं चलेगा। 10 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यस, ए पर्सन गिव्स 10% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ एंड 10% टू हिज डॉटर, 50% ऑफ द रिमेनिंग he invested in a scheme and 30% of the remaining he spent in various expenses. Okay, rest amount is saved. If he saved 4500 on various expenses, then find difference between the amount he gives to his wife and saving. अब देखो ये जो टाइप है काफी कॉमन टाइप है और रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आती है। क्या हो रहा है, जहां पे वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है परसेंटेज की वो बार बार आती है एग्जाम के अंदर। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो एक तो सबसे बड़ी बात की हाँ जी पूरे का पूरा रीड करने की जरूरत नहीं, उसमें भी टाइम नहीं लगाना, जैसे जैसे उसको पढ़ते जा रहे वैसे वैसे उसको सोल्व करते हुए चलो। ओके, अभी यहाँ पे मैंने पूरा रीड किया, आपको जरूरत नहीं है। डन। कैसे, अब जो ट्री मेथड है वो बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। कैसे करेंगे, अब जैसे यहीं पे कह रहा है ए पर्सन गिव्स 10% टू हिज वाइफ, दैट मीन्स कि वी कैन कंसीडर कि टोटल सैलरी कितनी है उसकी 100 है, इसमें से 10% किसको दे दिया, वाइफ को दे दिया 10%, 100 का 10% दैट मीन्स कि 10। ओके, 10% टू डॉटर, डॉटर को दे दिया 10% दैट मीन्स कि 10 एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग। अब यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना आपने। यस, दिस इज द कीवर्ड रिमेनिंग। रिमेनिंग मीन्स 80%, ये है। ओके, अब ये कह रहा है कि रिमेनिंग का 50% उसने एक स्कीम पे इन्वेस्ट कर दिया है। इसका 50% किसमें किया है, एक स्कीम में इन्वेस्ट किया है उसने। 50% कितना हो गया 40। ओके, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, अब इसका रिमेनिंग कितना हो गया 40। अब इसका जो 30% है, यहाँ पे यही लिखा है ना, he invest in a scheme and 30% of the remaining spent in various expenses. expenses के अंदर कितना किया है 30%। 30% इसका कितना हो गया आपके पास 12 हो गया। 30% कितना है 12, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यस, दिस वैल्यू विल बी 12। डन। अब यहाँ पे क्या है, क्लियर, स्पेंट इन वेरियस एक्सपेंसेस, रेस्ट अमाउंट ही सेव्ड, दैट मीन्स की सेविंग कितनी होगी उसके पास में 70%, 28। डन। अब क्वेश्चन क्या है, he spent 4500 on various expenses। अब एक्सपेंसेस पे यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू कितनी आई थी 12 यूनिट्स एंड दिस इज 12 यूनिट्स इज इक्वल टू 4500। यही कहा है क्वेश्चन के अंदर कि क्या आ रहा है, ये 4500 आ रहा है एंड फाइंड आउट क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ही गिव्स टू वाइफ एंड सेविंग। ओके, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया 4500। ओके, डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास में 12। फाइंड आउट क्या करना है हमने, डिफरेंस बिटवीन वाइफ एंड सेविंग। अब वाइफ को कितना दिया 10 यूनिट, ठीक है जी, सेविंग कितनी है 28 यूनिट्स, दैट मीन्स कि 18 यूनिट्स
हमने फाइंड आउट करनी है 18 यूनिट्स। ध्यान रखो ये 18 यूनिट्स कैसे आई है, क्या किया हमने, यहाँ पे गिवन था क्या कि वाइफ को दिया है कितना 10 और सेविंग कितनी है 28, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है 28 माइनस 10 18, क्लियर। सो आई विल टेक 18 ओवर हियर। Okay, so this value will be 0 5 22 60 और 160 6750। so answer will be 6750। क्लियर। हाँ जी, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से उसको सोल्व करोगे। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज ए इंक्रीज्ड बाय 12% फ्रॉम 2012 टू 13। पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई है 12%। फ्रॉम द मेल्स वाज द सेम बोथ ईयर, दोनों के अंदर कह रहा है मेल तो सेम ही है, मेल सेम है, दैट मीन्स कि जो इंक्रीमेंट है दैट इज ओनली फॉर फीमेल्स। यही कह रहे हैं ना कि जो फीमेल है, फीमेल 12% बढ़ गई है टोटल के अंदर से। डन। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज्ड बाय 20 to 20 फ्रॉम 12 टू 13, कह रहा है कि कितनी बढ़ी है फीमेल 2220 बढ़ गई है। दैट मीन्स कि जो 12% है, 12% ऑफ टोटल किसके इक्वल है, यस 2220 के इक्वल है, क्योंकि मेल तो बढ़े ही नहीं, मेल तो कह रहा उतने के उतने, सिर्फ क्या है फीमेल इंक्रीज हुई है। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि 12% परसेंट मीन्स बाय 100 ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 2220। ओके, तो यहाँ से हमें टोटल पॉपुलेशन मिल जाएगी। टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई है हमारे पास में, यस इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया आपके पास में 12 कम 12, 12 8 96 और 12 5 60, और ये हो गया 00। टोटल पॉपुलेशन आ गई। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि टोटल पॉपुलेशन 2013 में कितनी है। ये टोटल पॉपुलेशन कब की आई है, 2012 की आ गई है ये। डन। 2000 टोटल पॉपुलेशन इन 2013 कितनी है, 12% का इंक्रीमेंट है, सीधा लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि कितना हो गया 1 इंक्रीमेंट है 12% का। ओके, सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर। हाँ जी बिल्कुल। ओके, तो ये यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से तो यही वैल्यू बनेगी ना अपनी, और इसको अगर हम 12 से देखते हैं सो 60 नियर बाय जो वैल्यू है ये होनी चाहिए अपने पास में, यस 2 लाख के आसपास वैल्यू बनेगी बेटा, ठीक है ना, 2 लाख के आसपास वैल्यू बनेगी, सॉरी 20,000 के आसपास वैल्यू बनेगी, ठीक है ना, 20 कुछ आएगा ना। इसको सोल्व कर ही लेते हैं इसको। 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है उसको आप यूज करो। क्या कहता है, पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यस देन क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 2, देन दिस यस द वैल्यू विल बी 20720। एग्जैक्ट वैल्यू आ गया आपके पास में 20720। क्लियर है। हाँ जी, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, अगर जो ट्रिक्स है ट्रिक्स में भी अगर आपको कोई डाउट है अभी तक नहीं किया, वैसे तो जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बेटा कैलकुलेशन ट्रिक्स हमें आनी चाहिए, ठीक है, फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, एक क्लास इसी पे लगा देंगे आपकी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरी इन्वेस्ट 10% ऑफ हर मंथली सैलरी इन म्यूचुअल फंड आउट ऑफ रिमेनिंग, दैट मीन्स अगेन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। यस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ साथ साथ में उसको सोल्व करते जाओ। क्या लेंगे हम, मंथली सैलरी कह रहा है 100, क्या था, गुरी इन्वेस्ट 10% ऑफ हर मंथली सैलरी, गोरी ने 10% मंथली सैलरी किस पे करी, म्यूचुअल फंड्स पे, दैट मीन्स कि म्यूचुअल फंड्स पे कितनी करी 10%, दैट मीन्स कितनी कर दी 10। ओके, आउट ऑफ द रिमेनिंग, दैट मीन्स कि रिमेनिंग कितना बच गया आपके पास 90। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, शी स्पेंड्स 30% इन बाइंग ग्रोसरी, ग्रोसरी पे कितना किया 30%, 30% 9 27 कितना आ गया 27 यूनिट्स। ओके,
इफ शी इन्वेस्ट 4800 इन म्यूचुअल फंड्स, अब ग्रोसरी पे इतना हो गया आपका, तो उसके बाद में क्या कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट सी स्पेंट ऑन ग्रोसरी। अगर रिमेंडिंग देखें तो बेटा 70% बच गया, बट क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, देखो ठीक है। फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ आपकी हेल्प के लिए, सो दैट कि आगे कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब यहाँ पे देखो कि अमाउंट किसकी फॉर्म में गिवन है, अमाउंट है यहाँ पे 4800, और जो 4800 रुपीज है वो क्या कह रहा है, म्यूचुअल फंड्स पे लगा है। अब हमने देखना है कि म्यूचुअल फंड्स में हमारे क्वेश्चन में कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है म्यूचुअल फंड 10 यूनिट्स, दैट मीन्स कि दिस 10 यूनिट्स इक्वल टू 4800, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4800 बाई 10, एंड व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी। ठीक है, अब ग्रोसरी पे हमने देखा कितना है 27 यूनिट्स, दैट मीन्स कि 27 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएगी, 480 इंटू 27। क्लियर, कितना आ गया ये आपके पास में, यस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये आ गया आपके पास 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर लो, जीरो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, जीरो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा बेटा। ठीक है, कितना आ गया 12960। क्लियर, कोई डाउट आ रहा हो इसके अंदर, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास शांति स्पेंड 20% ऑफ द मंथली सैलरी ऑन ग्रोसरी आउट ऑफ रिमेनिंग, आउट ऑफ रिमेनिंग। अब देखो एसबीआई क्लर्क की अलग अलग शिफ्ट्स के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और अलग अलग शिफ्ट के अंदर देखो यही जो है मेनली यूज आ रहा है, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ओके, चलो जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति स्पेंड 20% ऑफ मंथली सैलरी ऑन ग्रोसरी। हमने कंसीडर कर लिया कि टोटल सैलरी कितनी है 100 है, ठीक है, उसके अंदर से 20% ग्रोसरी पे खर्च कर दिया, दैट मीन्स कि 20। ओके, रिमेनिंग कितना रह गया 80%, 100 का 80%, 80। ओके, अब आगे क्या, आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी शी स्पेंड्स 27.5% ऑन रेंट। कह रहा है कि रेंट के ऊपर कितना करा है 27.5%। क्लियर, हाँ जी, 27.5% रेंट पे खर्च कर दिया, और बाकी की रिमेनिंग उसके पास में जो भी वैल्यू बच गई वो रह गया। ठीक है, हाँ जी, क्लियर, यस। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास में जो वैल्यू है, ये हमने ये कैलकुलेट करना है 27.5% ऑफ 80, 27.5% ऑफ 80 कितना आ जाएगा, यस, इसको आप कैलकुलेट करो, दिस विल बी 25%, अगर मैं देखूं 20 आ जाएगा, यस। अगर हम 25% देखते हैं इसका, ठीक है, तो 20 आ गया, बच गया कितना आपके पास में 2.5, 2.5 कितना हो गया 2 के इक्वल हो गया, मीन्स 22, कितना आ गया आपके पास में 22। डन, यस, रिमेनिंग कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर लो अब, तो ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास में 58। क्लियर है बिल्कुल, हाँ जी, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो। अब आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देन द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज व्हाट % ऑफ हर मंथली सैलरी। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 22 यूनिट्स, किसके कंपैरिजन में फाइंड आउट करना है, टोटल के, तो कितना आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 22%। डन, सो आंसर विल बी 22%। कैसे कैलकुलेट किया मैंने, ये समझ आ गया, देखो 25 प्लस 2.5 ले लिया मैंने माइंड के अंदर, ठीक है, 25% मीन्स 1/4, 1/4 80 का कितना आ गया 20, दैट मीन्स कि 20% कितना हो गया मेरे पास में 20। अब कितना बच गया 2.5, अब 25% क्या है 20 के इक्वल है, दैट मीन्स कि 2.5% 2 के इक्वल हो गया 22। ओके, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, % ऑफ 80 सोल्व करेंगे, अगेन 22 ही आएगा। डन, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज मीन्स व्हाट, कि आप सिंगल टॉपिक ले सकते हो। ये मैं आपको बार बार हर लेक्चर के अंदर बता रही हूँ, रीजन बीइंग कि हमें पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वर्ड यूज किया हमने माइक्रो कोर्सेज। ओके, इसके अलावा अगर किसी को टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, या टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा फुल कोर्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है
देन यू कैन गो फॉर फुल कोर्स। ओके, अगर आपको क्वांट लॉजिकल रीजनिंग क्वांट चाहिए, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग या कोई भी जो आपका टॉपिक है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, ओके, तो वो आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। वीडियो कोर्सेज में आप जाओगे तो वहाँ से आपको ये सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज में जब आप जाओगे तो वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज का मिल जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है जिसके अंडर मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाते हो तो वहाँ से यस अगर इसको ज्वाइन करते हो तो हर एक लेक्चर आपको विद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा और हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट भी अवेलेबल है। ओके, तो पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज हमने परसेंटेज किया, ठीक है, परसेंटेज की पीडीएफ है, वहाँ से आप एक बार क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हो। दूसरा क्या है कि टेस्ट अवेलेबल है, साथ में ही आप परसेंटेज का टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी टॉपिक जो भी है आपका वो कितना प्रिपेयर हो गया है। डन। जैसे परसेंटेज कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज के बारे में पता चल जाएगा कि मैं परसेंटेज कैसा कर पा रही हूँ, ठीक है, कितनी और रिक्वायरमेंट है। डन। नेक्स्ट देखिए क्या है, 24% ऑफ मंथली सैलरी, 24% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ P इज इक्वल टू 32% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ Q and 16% of monthly salary of Q is equal to 20% of monthly salary of R. Okay, yes, आगे given if the monthly income of R is equal to yes 48,000, then find the difference between income of P and Q. अब यहाँ पे देखिए दो लोगों की सैलरीज कंपेयर की गई हैं, किसकी, P Q एंड देन Q R. ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या कह रहा है, 32% ऑफ P इज इक्वल टू 24%. What is the value? 24%. Okay. So 24% of P is equal to 32% of Q. That means P by Q की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, ठीक है, तो कितनी बन गई, 8 चौके 32, 8 तिया 24, 4/3. दैट मीन्स कि P Q की रेशियो आ गई मेरे पास 4/4:3. ठीक है, हाँ जी। सेम वे नेक्स्ट डे अगर हम देखें तो आगे क्या गिवन है, यस, and 16% of monthly salary of Q is equal to 20% of monthly salary of R. That means कि Q by R अगर हम देखें, Q by R में देखूँ तो ये कितना हो गया, 4 की टेबल से चला गया। ओके, तो रेशियो क्या आ गया आपके पास, 5:4 आ गई। अब हम इसको सबका कलेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं, मीन्स P Q और R अगर हम देखें तो P Q की रेशियो 4:3 और Q R की रेशियो आपके पास 5:4। अगर मैं कलेक्टिव रेशियो देखूं तो कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 20, ठीक है, 15 एंड 12। देखो कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट करने में तो किसी को कोई इश्यू नहीं है। देखो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसको इसके साथ और फिर इसके साथ। डन, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपके पास में रेशियो आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, गिवन क्या है और कैलकुलेट क्या करना है। गिवन है आपके पास में आर की वैल्यू, आर की वैल्यू है दैट मीन्स कि 12 यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितनी, यस, दिस इज 48,000। 1 यूनिट विल बी इक्वल टू व्हाट, 48,000 डिवाइडेड बाई 12, 4,000 के इक्वल आ गई। और हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब P एंड Q का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 यूनिट्स डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि 5 यूनिट्स किसके इक्वल होगी, यस, 5 इंटू 4,000 दैट मीन्स 20,000। ओके, सो आंसर विल बी 20,000। क्लियर, कोई डाउट इसमें, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम is 60% and number of the boys and girls who pass the exam are same. Okay, if the failed students, अब यहाँ पहले वाली लाइन दोबारा से देखते हैं, कह रहा परसेंटेज स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जाम इज 60%। 60% क्या है, पास है। अगर टोटल की बात करूं मैं 100 तो उसके अंदर से पास मेरे पास में कितने हैं, या 60 और फेल मेरे पास कितने हैं, 40।
डन, क्योंकि मैंने 100 क्यों लिया है, बिकॉज परसेंटेज में वैल्यू गिवन है. ओके, एंड द गर्ल्स हु पास्ड द एग्जाम इज सेम. नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर सेम, जो कि पास हुई है. दैट मीन्स कि गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स और बॉयज क्या है, पास सेम है. दैट मीन्स कि 30 बॉयज पास है और 30 ही गर्ल्स पास है. बिल्कुल क्लियर है. ओके, अब उसके बाद में कह रहा है कि ही सेम इफ द बॉयज हु फेल्ड द एग्जाम आर 20% मोर देन द गर्ल्स हु फेल्ड इन द एग्जाम. कह रहा है कि जो फेल हुए हैं उसके अंदर से भी क्या कह रहा है कि जो बॉयज हैं, इफ द बॉयज हु फेल्ड द एग्जाम इज 200% मोर, 200% मोर है किससे, गर्ल्स. अगर मान लो मैं कहती हूँ कि 1 गर्ल फेल है तो बॉयज कितने फेल हो गए, 2 ज्यादा फेल हो गए. दैट मीन्स कि 3, मीन्स बॉयज टू गर्ल्स फेलियर की रेशियो क्या है हमारे पास में, 3:1. और यहाँ पे यूनिट क्या है हमारे पास, 40. दैट मीन्स कि यस, बॉयज फेल हुए हैं हमारे पास में 30 और गर्ल्स फेल हुई हैं हमारे पास में 10. पॉइंट इज क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट. 200% मोर, 100% मतलब होता है टोटल, ठीक है. 200% मोर मीन्स की जो गर्ल्स है, गर्ल्स टोटल है. अगर मान लो मैं कहती हूँ कि अगर मान लो मेरे पास में 1 है तो ये कितना हो गया आपके पास में 3, 200%. पॉइंट इज क्लियर. ओके, तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देन फाइंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स. हाँ जी, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बतानी है आपको, जितनी की गर्ल्स फेल हुई हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी गर्ल्स फेल हुई हैं, 10 गर्ल्स फेल हुई हैं. तो फेल की परसेंटेज कितनी होगी आपके पास में, कौन, गर्ल्स. 10 आउट ऑफ टोटल हमने कितना कंसीडर किया था, 100. दैट मीन्स कि 10% ही होगी, क्योंकि जब 100 में से कोई भी आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वो सेम ही आते हैं कितनी, जितनी की है. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 10%. हाँ जी, 2019 का क्वेश्चन है. यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर, किसी को इसके अंदर कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, क्लियर है सभी को. बेटा यहाँ पे अगर होता 200% तो हम यहाँ पे रेशियो लेते 1:2. 200% मोर का है उसने, ठीक है, मोर का है. दैट मीन्स कि हम क्या लेंगे, 3:1 लेंगे. पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट देखिए, x+1 इज इक्वल टू 20% मोर देन y - 8. इफ x इज 22 मोर देन y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. 2019 का क्वेश्चन है. ओके, 19 का क्वेश्चन है. क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, कह रहे हैं x+10 इज 20% मोर देन y - 8. इफ x इज 22 मोर देन y, दैट मीन्स कि x इज 22 मोर देन y. यही है, यही लिखा है उसने, x इज 22 मोर देन y मीन्स y के अंदर 22 ऐड करेंगे तब हमारे पास में x की वैल्यू बनेगी. ओके, और पहले क्या कहा है उसने, x+10 इज 20% मोर. अब अगेन मोर का क्वेश्चन है, 20% इज इक्वल टू व्हाट, यस 20%, 1/5, 20% मोर दैट मीन्स 6/5. ये देखो दोबारा से बताते हो, 1/5 आ गया. मोर मतलब ये मोर हो गया, ठीक है. तो कितनी बन गई वैल्यू, 6/5. ओके, क्लियर. अगर कंफ्यूजन होती है तो इस तरह से भी कर सकते हो. देखो ये अगर 100 है तो ये 20% मोर है तो कितना हो गया 120. ये हो गया, कैंसिल आउट करेंगे 5, 6:5 दैट मीन्स कि 6/5. ओके, क्या आएगा 6/5 ऑफ y - 8. यही कहा है इसने, ठीक है. y की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर रहे हैं तो x की जगह पे हम y की वैल्यू पुट कर देते. क्या आ गया, y + 22 + 10 इज इक्वल टू 6/5 ऑफ y - 8. ये अगर हम वैल्यू देखें तो कितना आ गया आपके पास बेटा, 32 आ गया. ओके, इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 5y + 160, क्लियर, इज इक्वल टू 6y - 48. दैट मीन्स कि y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, यस यहाँ पे हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी, इसको हम माइनस कर देंगे बेटा, ये 6 से करा हमने, ठीक है. तो ये 680
सॉरी 160 माइनस 48। अब यहाँ पे एक और बात है, कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ जी मैडम ने यहाँ पे माइनस, देखो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे ये वैल्यू जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी माइनस का रहेगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 802। हाँ जी बताओ, कोई भी डाउट इसके अंदर, दोनों को ऐड करेंगे, देखो दोनों माइनस माइनस की वैल्यू, तो दोनों को ऐड अप कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन इन्वेस्ट, 2019 का क्वेश्चन है यहाँ पे, ए मैन इन्वेस्ट 15% ऑफ हिज मंथली इनकम इन LIC। ओके, इन LIC। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, देखो यस, उसके बाद में है हमारे पास एंड रिमेनिंग अमाउंट ही गिव्स टू हिज मदर। अगेन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, ट्री बनाते हुए चलते हैं। ओके, क्या है आपके पास 100 हमने को टोटल वैल्यू मान ली है, ठीक है, मंथली इनकम हमने मान ली कितनी 100। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, 15% LIC के अंदर लगा दिया, ठीक है, इन्वेस्ट किया 15% किसमें, LIC में, दैट मीन्स कि 15 एंड रिमेनिंग अमाउंट गिवन टू हिज मदर, मदर को दे दी, तो मदर को कितनी दी 85%, दैट मीन्स 85। ओके, अब आगे क्या कर, हर मदर स्पेंट, हाँ मैन है यहाँ पे तो बेटा हिज आएगा, चलो वो मैंने है तो हर आएगा, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे फोकस करो, कह रहा है कि स्पेंट 10% ऑफ इट इन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। 10% किस पे लगा दिया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, दैट मीन्स कि 10% कितना हो गया 8.5 हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ओके, एंड दस शी सेव्ड 30600, इतना उसने सेव कर लिया, तो सेव कितना किया, यस, जो बाकी की अमाउंट है वो सारी की सारी सेविंग में जाएगी, बाकी की अमाउंट कितनी, सारी की सारी सेविंग में चलेगी, तो बाकी की अमाउंट कितनी बच गई उसके पास में, यस दिस विल बी 5, ये हो गया बेटा आपके पास में 76.5 बच गया, हाँ जी 76.5 उसके पास में बच गया, तो ये कह रहा है कि उसने किसने किया, सेविंग किया, और ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेविंग किसके इक्वल है 6, ये जो है आपके पास 76.5 यूनिट्स, यही है ना, 10 सेव्ड 30600, ये उसने सेव किया, इसको हम इसके इक्वल पुट कर देंगे, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी 30600 डिवाइडेड बाई 76.5, पॉइंट को कैंसिल आउट किया, ऊपर मैंने को 0 लगा दे, ठीक है, और हमने मंथली सैलरी फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स कि 100 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, मल्टीप्लाई बाई 100, ओके, 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये हो गया अपना पास 5 एकम 5, 5 3 15, 5 5 25, यस इतना आ गया, क्लियर। अब ये वैल्यू अगेन फर्दर कैंसिल आउट हो रही है 2 से, कितना आ गया आपके पास 4 और 4 जीरोस है ये वाली, कितना आ गया आपके पास 40,000, डन। सो आंसर कितना आ गया 40,000। तो जब भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ध्यान रखना है, जैसे जैसे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन वैसे हम ट्री अपना ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद में जो वैल्यू गिवन है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी उसको इक्वेट कर देंगे उसके, ठीक है, और जो आपको कैलकुलेट करना है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में अपने पास में होता है कि हाँ जी बताओ LIC में उसने कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू किसकी कैलकुलेट करते, 15 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। ओके, क्लियर है, यस। तो परसेंटेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हेल्पफुल है, समझ आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज समझ आ रहा है, तो इन दैट केस आप लेक्चर को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, हाँ जी मैक्सिमम शेयर करना है आप लोगों ने। जिन्होंने चैनल को जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। जिन्होंने फ्री वार्म अप कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, फ्री वार्म अप कोर्स, उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपके पास में गिवन होगा 100% डिस्काउंट, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 100% डिस्काउंट हो जाएगा, कोर्स अवेल हो जाएगा आपको। और इसके अंदर जितने भी अभी तक लेक्चर हुए वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे विद PDF एंड टेस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।